वही शब्द की फोटो को देखकर पायल के चेहरे पर मुस्कान थी। और फिर शब्द की फोटो को पायल अपने सीने से लगाए हुए ही सो गई थी। जहां आज किसी की आंखों में खुशी थी, तो किसी की आंखों में सिर्फ दर्द, तो किसी की आंखों में तड़प, तो किसी की आंखों में किसी अपने के लिए पीड़ा। आज सब कुछ था, मगर सुकून कहीं नहीं था। अब आगे, अगली सुबह आज अपने साथ बहुत कुछ लेकर आने वाली थी। इशिका जब उठी तो वो पार्टी वाले कपड़ों में ही थी। रात को वो जमीन पर पार्टी वाले कपड़ों में ही सो गई थी। इशिका जमीन से उठने लगी तो उसे चक्कर आने लगे। बारिश में भीगे होने के बाद भी जमीन पर सोने से उसे फीवा आ गया था। नहीं, मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, कहकर इशिका उठी और फिर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद इशिका वॉशरूम से आने के बाद तैयार होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बाल बनाने लगी। इशिका ने आज ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा उसके गले से चिपका हुआ था। बाल बनाने के बाद उसने होठों पर लिप बाम लगाया और हल्का सा मेकअप कर आईने के सामने खड़ी हो गई। आई एम सॉरी शब्द, मगर मुझे ये करना ही होगा, कहकर इशिका ने आईने में नम आंखों से एक बार खुद को देखा और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर डाइनिंग एरिया में सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जब उन्होंने इशिका को जाते देखा तो जगजीत जी ने उसे रोकते हुए पूछा, इशिका बेटा आओ, पहले ब्रेकफास्ट तो करो, फिर निकल जाना ऑफिस। इशिका का भी बहुत मन था सबके साथ में ब्रेकफास्ट करने का, मगर पायल की बेरुखी इशिका से बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए बोली, सॉरी अंकल, आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, कहकर इशिका घर से बाहर निकल गई। राठौर पैलेस। आशा जी बाहर हॉल में बैठी बहुत गुस्से में सबको देख रही थी। कल इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि शब्द ने पूरी मीडिया के सामने, सभी के सामने अनाउंसमेंट तक कर डाला। और ये बात भी मुझे अब पता चल रही है। और फिर उसके बाद रुद्राक्ष की ऐसी हालत, उसे देखकर ही आ रही हूँ मैं। बेचारा बच्चा कितनी बुरी तरह से जख्मी है, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। और ऊपर से शब्द, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। और अब शब्द को मेरे सवालों का जवाब देना होगा, कहकर आशा जी शब्द को बुलाने लगी। शब्द अपने ड्रेसिंग रूम में था और ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वो बस कल रात की बात को ही याद कर रहा था, जब उसने इशिका के सामने अपने दिल की बात कही थी और इशिका उसे बिना जवाब वहां से भाग गई थी। नहीं इशिका, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती, तुम्हें जवाब देना होगा, वो भी आज ही, कहकर शब्द आईने में देखते हुए खुद को देख रहा था। शब्द बाबा, आपको दादी जी ने नीचे बुलाया है। एक नौकर जो शब्द के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था, आकर जल्दी से बोला। हम ठीक है, शब्द इतना बोला तो वो नौकर जिसका नाम काजूनाथ था, वहां सब उसे काजू ही कहकर बुलाते थे, वो वहां से चला गया। इशिका, आज तुम्हें जवाब तो देना होगा। आई एम कमिंग इशी, आई एम कमिंग, कहकर शब्द अपने कमरे से बाहर चला आया। वो सीढ़ियों पर पहुंचा ही था कि आशा जी ने ऊपर सीढ़ियों पर शब्द को देखते हुए बोली, शब्द, क्या हम जान सकते हैं कि आपने कल पूरी मीडिया के सामने अपनी शादी का ऐलान किया, वो क्यों किया था? और दूसरा सवाल कि आपके और रुद्राक्ष के बीच ऐसा क्या हो गया कि बात इतनी बढ़ गई कि आज रुद्राक्ष बेड पर पहुंच गया, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। आशा जी ने पूछा तो शब्द को फिर से कल रात का वो मंजर याद आ गया, जब रुद्राक्ष इशिका के साथ बदतमीजी कर रहा था। सब याद आते ही उसका खून खौल उठा। गुस्से से शब्द की आंखें लाल हो गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और फिर बोला, दादी माँ, कल उसने जो हरकत की थी उसके लिए ये सजा बहुत कम थी, मैं तो उसे जान से मार देना था। ये सुनते ही माया जी का गुस्सा फट पड़ा। क्यों मार देना था? ऐसा भी क्या कर दिया था मेरे बेटे ने कि तुम उसकी जान लेने से भी नहीं चूकते? सभी वहां मौजूद शब्द और माया जा को देख रहे थे। ये सुनते ही स्नेहा जी तो चाय का ट्रे लिए हुए जो वहीं आ रही थी, लेकिन शब्द और माया जी की बातें सुनकर वहीं जम गई थी। राधिका, राहुल, अमृत, काया और सोनिया सभी शौक नजरों से शब्द की ओर देख रहे थे। मिसेज राठौर, ये बात आप अपने सोकाल बेटे रुद्राक्ष से क्यों नहीं पूछती? शब्द बोला तो शब्द, जगवंत जी गुस्से से चिल्लाए, आवाज नीचे। मिस्टर राठौर, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए या आपके दिमाग की नसें ना फंस जाए, या फिर ये भी हो सकता है आपको दिल का दौरा ही पड़ जाए। शब्द, ये आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं अपने पिता से? मत भूलिए कि वो आपके पिता हैं। वीर जी ने पिता शब्द पर जोर देते हुए कहा। नहीं है, ये मेरे पिता नहीं हैं, शब्द ने गुस्से से जगवंत जी को देखते हुए कहा। शब्द, बहुत हो गई आपकी बदतमीजी, आप भूल रहे हैं कि जगवंत जी बोल ही रहे थे कि तभी बस
बस कीजिए आप सब, क्या लगा रखा है आप सब ने? क्या अब हमारी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? जो आप सब आपस में ही शुरू हो गए। बीच में ही आशा जी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, केवल मैं बात करूंगी और शब्द आपको जवाब देना होगा। आशा जी ने आगे कहा तो शब्द उनके सामने आकर धीरे से कहा, सॉरी दादी माँ, मगर मैं अभी आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। समय आने पर मैं आपको सब कुछ खुद बता दूंगा। कहकर शब्द ने आशा जी के पैर छुए और राठौर पैलेस से बाहर निकल गया। राहुल भी शब्द के साथ ही था, क्योंकि राधिका और राहुल ने शब्द को अकेला ना छोड़ने का वचन दिया था। उधर द राठौर ग्रुप के बाहर शब्द की कार आकर खड़ी हुई, जिसमें से शब्द और राहुल बाहर आए। ड्राइवर ने शब्द से कार कीज लेकर कार को पार्किंग एरिया में लेकर चला गया। शब्द, आज तू इस ऑफिस में क्यों आया है? तू तो अब मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन से ही सब कुछ हैंडल करता था ना? राहुल ने सामने खड़ी ऊंची बिल्डिंग की ओर देखते हुए पूछा। मगर आज मेरा यहाँ आना जरूरी था, कहकर शब्द ऑफिस के अंदर चला गया। शब्द के ऑफिस के अंदर आते ही सारे एम्प्लॉयीज अपने आप शब्द के रिस्पेक्ट में खड़े हो गए, क्योंकि किसी को ये नहीं लगा था शब्द यहाँ आएगा, लेकिन वे सभी शब्द के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए बिना कुछ चूके अपने अपने कामों में लग गए। शब्द सभी एम्प्लॉयीज को देखते हुए अपने केबिन की ओर चला गया और रिमोट से डोर ओपन कर अंदर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। राहुल भी उसके सामने ही बैठा था। तभी शब्द के केबिन के बाहर नॉक हुआ। शब्द ने बिना कुछ बोले रिमोट से डोर ओपन कर दिया, जहां से एक व्यक्ति अंदर आया। उसके हाथ में कुछ था, वो एक पेपर था, जिसे उस व्यक्ति ने शब्द के सामने टेबल पर रख दिया। राहुल की नज़र भी उस पेपर पर चली गई। शब्द, ये क्या है? राहुल आगे कुछ पूछता, उससे पहले ही शब्द ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, जिससे वो व्यक्ति सहम गया। और कोई अपडेट कॉमत? शब्द ने वापस पेपर पर नजर डाली। शब्द के पूछने पर कॉमत के चेहरे पर पसीने आ गए, लेकिन शब्द का चेहरा पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस था। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। सर, वो इशिका, कॉमत इतना ही बोला था कि शब्द ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, जैसे कह रहा हो अपने शब्दों पर ध्यान दो कॉमत। सॉरी सर, वो इशिका मैडम बहुत देर से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन वाले ऑफिस में आपके केबिन में आपका वेट कर रही थी ये पेपर देने के लिए, लेकिन जब आप वहां नहीं पहुंचे तो उन्होंने मुझे ये पेपर आप तक पहुंचाने को दिया। पहले जब मेरी नज़र इस पेपर पर पड़ी तो मैं शॉक रह गया, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे आपको देने में। कॉमत इतना बोल चुप हो गया। तो अब क्यों दिया? क्या अब तुम्हारे हाथ पैर नहीं कांप रहे थे? शब्द ने फिर से कॉमत की ओर गहरी नज़र डालते हुए देखा, तो कॉमत फिर से कांपने लगा। राहुल सब कुछ नोटिस कर रहा था। शब्द ने कॉमत को जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से शब्द के केबिन से निकल गया। कॉमत के जाते ही राहुल ने शब्द के हाथ में पकड़े पेपर की ओर देखते हुए पूछा, कैसा पेपर है ये शब्द? इशिका का रिजाइनिंग लेटर है, शब्द ने सपाट स्वर में कहा और कुछ सोचने लगा। राहुल भी सोच में पड़ गया। तभी अचानक शब्द के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शब्द ने टेबल पर रखा ऑफिस का फोन उठाया और कहीं फोन मिलाकर कुछ सेकंड इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो राहुल भी नोटिस कर रहा था। शब्द मन में सोचते हुए, माय डियर इशी, तुम्हें क्या लगा तुम रिजाइनिंग लेटर देकर मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? नेवर इशी, नेवर। और अभी तो मुझे तुमसे अपने सवाल का जवाब भी तो लेना है कि क्यों तुम कल मुझे ऐसे ही बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग गई थी। जवाब तो देना तो होगा माय डियर इशी, आई मीन मेरी इशी। तभी फोन के दूसरी तरफ से, यस सर, मे आई हेल्प यू? दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, नैन्सी, तुम मिस इशिका को जाकर कहो कि वो मुझे आज शाम 7 बजे होटल ब्रू हेवन में आकर मिले, और हाँ, उससे कहना कि टाइम पर आए, क्योंकि मुझे लेट आना पसंद नहीं। कहकर शब्द ने फोन रख दिया। शब्द, तू क्या करने की सोच रहा है? राहुल ने जब शब्द को मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की रिसेप्शनिस्ट से बात करते सुना तो चौंक गया कि शब्द करने क्या वाला है। रिलैक्स राहुल, बस यूं समझ लो कि आज तेरे दोस्त की डिनर डेट है इशिका के साथ, कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। शब्द की मुस्कुराहट देखकर राहुल भी मुस्कुराने से खुद रोक नहीं पाया। लेकिन फिर शब्द, इस पेपर का क्या? इशिका तो रिजाइन। राहुल पेपर की तरफ देखते हुए इतना ही कहा था कि शब्द मुस्कुराते हुए बोला, इशिका ये जॉब नहीं छोड़ सकती। शब्द ने इतना कहा तो राहुल उसे देखने लगा, क्योंकि उस कंपनी का बॉस मैं हूँ और इशिका ने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया था वो मैं नहीं, मिस्टर रंजन मल्होत्रा थे।
जो अब नहीं है, और अब मैंने एक नया एग्रीमेंट बनवाया हूँ जिस पर कॉमत, इशिका समेत सभी एम्प्लॉयीज की सिग्नेचर लेकर आता ही होगा। दैट मीन्स, कहकर शब्द चुप हो गया। दैट मीन्स व्हाट? राहुल ने पूछा कि तभी फिर से शब्द के केबिन की डोर पर नॉक हुआ तो शब्द ने रिमोट से डोर ओपन कर राहुल की ओर देखने लगा। सर, सभी के सिग्नेचर हो गए, वो भी इशिका मैडम की सिग्नेचर के साथ। सर, पहले तो वो करने को तैयार ही नहीं हो रही थी, बार बार पूछा कैसे पेपर्स हैं, और जब वो रिजाइन कर रही हैं तो क्यों साइन करें। लेकिन मैंने भी कहा कि अभी सर के पास आपका रिजाइनिंग लेटर पहुंचा नहीं है, जब वो आएंगे तब आप और वो दोनों आपस में बात कर लीजिएगा। कहकर कॉमत चुप हो गया, जैसे उसकी तारीफ में शब्द उसे शाबाशी देगा। लेकिन शब्द की नजरें बस इशिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर, इशिका के किए गए सिग्नेचर पर थी, जिस पर वो बार बार अपने हाथ फेर रहा था। कॉमत, तुम अब जा सकते हो, लेकिन हाँ, ब्रू हेवन होटल को बुक करो। मुझे आज शाम के लिए पूरा ब्रू हेवन होटल चाहिए। अंडरस्टैंड? शब्द ने कहा और सिग्नेचर देखकर मुस्कुरा दिया। कॉमत के जाने के बाद अब मुझे कुछ बताएगा भी कैसे पेपर्स हैं? राहुल ने जब शब्द को न कुछ बोलते देखा तो पूछ लिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स राहुल, जिसमें इशिका अब कभी भी द राठौर ग्रुप को छोड़कर नहीं जा सकती और न ही रिजाइन कर सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे हर जाने के तौर पर एक मोटी पेमेंट अदा करनी होगी, जो मैं डिसाइड करूंगा, और इसके साथ ही वो कहीं और किसी भी दूसरी कंपनी को ज्वाइन भी नहीं कर पाएगी। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही कंपनी से निकाल सकता हूँ, जो कि मैं कभी करूंगा नहीं, और न ही इशिका को खुद से दूर जाने दूंगा। बोलकर शब्द चुप हो गया। दैट मीन्स तू इशिका के साथ जबरदस्ती करेगा कि वो ये नौकरी करे? लेकिन ये तो गलत है शब्द, राहुल बोला। प्यार और जंग में कुछ भी गलत सही नहीं होता राहुल, फिर मन में, और फिर तो ये मेरा प्यार है जो मैं अपनी इशी से करता हूँ। शब्द को कुछ न बोलता देख राहुल उठकर वहां से चला गया। ब्रू हेवन होटल, इशिका रिसेप्शन पर खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर शब्द राठौर कहाँ मिलेंगे? इशिका ने जैसे ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा तभी इशिका के पास एक व्यक्ति आया। मैम, आप मेरे साथ चलिए, वो व्यक्ति बोला, और इशिका को ऊपर थर्ड फ्लोर पर लेकर चला गया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर ले ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।